स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गमछा बांध के, ग्लव्स पहन के तैयार है एक बार फिर से योद्धा। और आज की जो जंग है वो है शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा के दिन निमाड़ में जिनकी मान्यता है, आज हम उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं और मेरे साथ है आस्था और हम निकल रहे हैं सिंगा जी के लिए। तो आइए चलते हैं। दोस्तों आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के राम सेतु। जी हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं सिंगा जी धाम, जिसे मध्य प्रदेश का राम सेतु भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंदिरा सागर बांध परियोजना के बैक वाटर पर बना हुआ है। खंडवा जिले के हरसुद तहसील में पिपलिया गांव के पास बना हुआ है। यह खंडवा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको खंडवा तक आपको ट्रेन और बस दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे और वहाँ से आपको बाय बस आ सकते हैं। और अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो गूगल मैप्स के थ्रू आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों आज शरद पूर्णिमा है और आज के दिन लगभग 2 लाख श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं और हमको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन हम यहाँ पर समाधि के दर्शन कर पाएंगे। और जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पार्किंग से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले से ही गाड़ियाँ पार्क की हुई है। और दोस्तों जो बैक वाटर है उस पे लगभग 2 किलोमीटर का आरसीसी का रोड बना हुआ है और उससे भी लगभग 1 किलोमीटर पहले से ही गाड़ियां रोक दी गई है, वहां से पार्किंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हम भी हमारी गाड़ी यहां पर पार्क कर देते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं सिंगा जी धाम और लगभग इधर से 2 किलोमीटर पहले से हमारी बाइक्स जो है वो रुकवा दी है, तो यहाँ से पैदल जाना है। दोस्तों संत सिंगा जी महाराज निमाड़ के एक ऐसे संत है जिनको पशु रक्षक के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में पशुओं से संबंधित बहुत से चमत्कार किए थे। साथ ही आज भी आज के समय में भी पशुपालक अगर उनके पशुओं को कोई समस्या होती है, सिंगा जी महाराज के नाम से एक धागा बांधते हैं और उनका पशु ठीक हो जाता है। और ये केवल मान्यता नहीं है, इसमें बहुत सी सच्चाई भी है। बहुत से लोग आज भी निमाड़ में और भारत में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिंगा जी महाराज को मानते हैं। सिंगा जी महाराज का जन्म सन 1576 संवत में बैसाख सुदी नवमी में अभी के समय में जो बड़वानी जिला है उसके खजूरी गांव में हुआ था। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जगह इंदिरा सागर बांध परियोजना के बैक वाटर पर बनी हुई है। दोस्तों जब बांध बन रहा था तो लगभग 284 गांवों को पुनर्स्थापित किया गया और साथ में जो धार्मिक स्थान आ रहे थे उनको भी वहां से पुनर्स्थापित किया गया। जैसे हमने 7 माता वाला वीडियो देखा था, उसमें 7 माता मंदिर को वहां से पुनर्स्थापित किया गया है। लेकिन संत सिंगा जी धाम जो है, यहाँ पर संत सिंगा जी की समाधि को पुनर्स्थापना नहीं की जा सकी। उस समय पर कुछ ऐसे कारण बने जिसकी वजह से सरकार भी उसकी पुनर्स्थापना नहीं कर पाई। उस समय के जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, वो भी निरीक्षण के लिए आए थे और वो अंतिम आदेश यही देकर जा रहे थे कि समाधि स्थल का भी पुनर्स्थापना हो और उसे किसी अन्य जगह पर स्थापित कर दिया जाए। लेकिन जब वो जा रहे थे तो उनका हेलीकॉप्टर हेलीपैड से 1 घंटे तक हिल भी नहीं पाया था और फिर अंत में उनको सिंगा जी महाराज से क्षमा मांगनी पड़ी। और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि इस तरह से इसको सुरक्षित रखा जाएगा। तो 72 फीट नीचे गहरा एक कुआं बनाया गया और उसमें समाधि को सुरक्षित रखा गया और ऊपर फिर ये मंदिर की तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है और यहाँ पर सिंगा जी महाराज के 5 चिन्हों का प्रतीकात्मक स्वरूप है और जो मूल समाधि है वो नीचे ही सुरक्षित है। दोस्तों शरद पूर्णिमा के अवसर पर संत सिंगा जी धाम के आसपास बहुत बड़ा मेला लगता है और ये मेला लगभग 8 से 15 दिन के लिए चलता है। और इसमें ज़्यादातर जैसे संत सिंगा जी जो थे पशु रक्षक थे, तो पशुओं से संबंधित ज़्यादातर चीज़ें मिलती है। पशुओं से संबंधित और खेती से संबंधित ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं और खाने पीने की चीज़ें और ये सब चीज़ भी मिलता है, लेकिन बहुत कम। दोस्तों मेला देखने के बाद हम निकल पड़े हैं दर्शन के लिए। दादा अच्छे से चेक कर रहे हैं कि नारियल में पानी है या नहीं। वैसे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अंदर जाने के बाद इनको ये नारियल फोड़ने दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह नहीं दी जाएगी और ना ही इतनी देर रुकने दिया जाता है। तो बस एक ये राउंड लगाकर वापस निकाल दिया जाएगा और अंदर नारियल नहीं फोड़ने दिया जाएगा। लेकिन दादा की श्रद्धा है, दादा ने तो खरीद लिया है नारियल और लग गए हैं लाइन में और हम भी लग गए हैं लाइन में। बोलो सिंगा महाराज की जय। सिंगा जी महाराज की जय।
दोस्तों इतनी भीड़ में परिचितों का मिलना तो स्वाभाविक है, तो मुझे भी मिल गए मेरे एक परिचित भाभी जी। दोस्तों इतनी भीड़ में भी परिचितों का मिलना, माता जी भजन गा रहे थे और इस तरह से जयकारे लगते गए। तो जो 1.5 घंटे का समय लगा हमको जब हमने एंट्री की थी, तो तब से लेकर दर्शन होने तक 1.5 घंटे का समय लगा, लेकिन वो समय हमें पता ही नहीं चला और बहुत जल्दी निकल गया ये समय। और हमको हो गए संत सिंगाजी धाम के समाधि स्थल के दर्शन। दर्शनों का लाभ ले, दर्शन लाइन में लगकर ही करे, शांति पूर्वक दर्शनों का लाभ ले, दर्शन लाइन में धक्का मुक्की ना करे। तो इस तरह से दर्शन करके घी का चढ़ावा चढ़ाकर हम लोग फिर वापस आ गए और वापस आने में भी लगभग उतनी ही लंबी लाइन थी। भीड़ तो उतनी ही थी क्योंकि आने वाले भी इसी रास्ते से आ रहे थे और हमको भी इसी रास्ते से जाना था। और थोड़ा आगे आकर मुझे पता चला कि मेरे जूते जो हैं वो जा चुके हैं, मतलब कोई भक्त ले जा चुका है प्रसाद स्वरूप, वो मेरे ही जूते ले जा चुका है। जिन भैया से हमने प्रसादी खरीदी थी और जिनके पास हमने जूते रखे थे कि भैया आपसे प्रसादी खरीद रहे हैं तो आप हमारे जूतों का ध्यान रखिएगा, वो भैया बाद में मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि आप भी किसी के जूते पहन जाइए, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया कि मैं ढूंढ रही हूँ, कोई और भी ढूंढेगा, इसलिए मैंने किसी और के जूते नहीं पहने और नंगे पैर आना ज़्यादा सही समझा। हेलो, चप्पल का अंत में दोस्तों ये है पार्किंग एरिया और यहाँ पर लगी हुई थी इतनी गाड़ियाँ, आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी यहाँ। और दोस्तों मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने परिचितों की लिस्ट पहले ही चेक कर लेती हूँ कि वहाँ पर मुझे कौन मिलने वाला है। तो यहाँ पर भी मिल गए हैं हमारे एक परिचित, मुझे ग्रेजुएशन में पढ़ाते थे, हमारे सर हैं खुशियाल बिरला सर। उन्होंने अभी यहाँ पर लैब खोल लिया है, तो उनसे मिलने गए फिर हम। तो सिंगाजी महाराज के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। हमारे बालाजी लैब हमारे सर की है, खुशियाल बिरला सर, जो कि हमारे शिक्षक थे। और ये सर को भी कर दिया बाय बाय, बाबू बाय, अब तो कर दो, वाह कर दिया। दोस्तों सिंगाजी महाराज के दर्शन करने के बाद और सर से भी मिलने के बाद हम निकल आए वापस घर की ओर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।